हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जो पेपर कोड है 822 HZ 2024 का पेपर है। इस पेपर का बहुविकल्पी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कि जितने भी सवाल दिए गए थे उनको सॉल्व करवा दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दो सवाल दिए गए हैं जिसमें से आपको केवल एक करना है। या तो क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3 का अर्थ वाला आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर हम दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपया है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपया है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे और मान लेते हैं कि माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर x रुपया और एक मेज का मूल्य बराबर y रुपया मान लेते हैं, y रुपया है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार देखिए यहाँ पर समझना है कि एक कुर्सी का मूल्य x रुपया है तो 4 कुर्सी का मूल्य कितना होगा, 4x होगा। और एक मेज का मूल्य y रुपया है तो 7 मेज का मूल्य कितना होगा, 7y होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस 7y बराबर दोनों का मूल्य जोड़कर कितना हो रहा है, 360। तो ये हो जाएगा 360 रुपया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। द्वितीय शर्तानुसार देखिए, एक कुर्सी का मूल्य x रुपया तो 6 कुर्सी का मूल्य कितना होगा, 6x। तो 6x प्लस एक मेज का मूल्य y रुपया तो 10 मेज का मूल्य कितना होगा, 10y बराबर दोनों का योग कितना दिया है, 520। तो ये हो जाएगा 520। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण नंबर 1 में 10 से गुणा कर देते हैं और समीकरण नंबर 2 में 7 से गुणा कर देते हैं। तो इसमें y को विलुप्त करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में 10 का तथा समीकरण 2 में 7 का गुणा करने पर गुणा करके हल करने पर चलिए अब इसको हल करते हैं। इसमें 10 का गुणा करते हैं तो 10 का प्रत्येक पद में गुणा होगा प्लस ये 70y हो गया और बराबर 360 और 10 का गुणा करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। और इसमें 7 से गुणा करते हैं तो 7 छक 42 x हो गया और प्लस 70y बराबर ये जीरो है तो जीरो, 7 दूना के 14, 1, 7 पच्चे 35
एक 36। अब इसको घटा देते हैं, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब -42x में से 40x घटाएंगे तो यहाँ पर होगा -2x बराबर, यहाँ पर आएगा -40। दोनों तरफ माइनस माइनस है तो कटा देते हैं। ये x बराबर होगा 40/2 यानी कि आ गया 20। x का मान आ गया 20। अब x का मान, इस x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखने पर तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं तो 4 गुणे x का मान 20 प्लस 7y बराबर ये 36 हो जाएगा। ये 80 हो जाएगा तो 7y बराबर 360 और इसको उधर ले जाएंगे गुणा करके तो -80 होगा। तो 7y बराबर, इसको घटा देंगे तो 28 हो जाएगा, 280 हो जाएगा। तो y बराबर 280 बटे में 7, 7 चौक 28 यानी 40 हो गया। तो x का मान आ गया 20 और y का मान आ गया 40, यानी कि एक कुर्सी का मूल्य बराबर x है तो x का मान आया 20 तो 20 रुपया, और एक मेज का मूल्य बराबर y रुपया है तो y का मान आया है 40 तो ये हो जाएगा 40। यही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा। आपको परीक्षा में केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे। एक आदमी ने 3,250 रुपये का ऋण लिया। उसने पहले महीने 20 रुपये दिए, फिर वह प्रति माह 15 रुपया बढ़ाता गया, तो वह कितने माह में ऋण चुकता कर देगा। तो इसमें देखिए, ये समांतर श्रेणी के सवाल हैं तो उस पर बनाएंगे। तो ये ऋण कितना लिया है, तो ये SN का मान हो गया। SN का मान दे दिया है 3,250 रुपया। पहले महीने में 20 रुपया दिया है, यानी कि A बराबर, A प्रथम पद होता है तो A बराबर दे दिया है 20, और प्रति माह 15 रुपया बढ़ाता गया, यानी सर्वांतर दे दिया है 15 रुपया बढ़ाता गया। तो कितने महीने में, यानी कि N का मान बताना है कि N कितना आएगा। तो हम लोग जानते हैं SN का सूत्र, योग वाला सूत्र, N बटे में 2A प्लस N-1 इंटू डी। SN दे दिया है, लिख लेते हैं 3,250 बराबर N का मान निकालना है, 2A का मान है 20 प्लस N-1 और D का मान है 15। यहां से अब सॉल्व करेंगे तो 32 50 बराबर N बटे में 2, ये 40 हो जाएगा, और प्लस यहां से 15 का गुणा कर देते हैं इसमें, तो 15N माइनस 15, 40 में से 15 घटा देते हैं और 2 का इसमें गुणा कर देते हैं। 2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 0, 5 दूना के 10, 2 दूना के 4, 1 5, 3 दूना के 6, 6500, और ये N हो गया। और यहाँ पर 40 में से 15 घटा देंगे तो 25 प्लस
15 n का इसमें गुणा करते हैं, 6500 बराबर 25 n प्लस 15 n स्क्वायर हो जाएगा। 65 को उधर करते हैं और इसको सीधा लिखते हैं, 15 n स्क्वायर और प्लस 25 n और माइनस 6500 बराबर 0, सीधा लिख दिए। अब प्रत्येक पद में 5 से भाग कर देते हैं, थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो 5 तिहाई 15, 3 n स्क्वायर प्लस 50 25 n, 50 25 5 n माइनस 5 एकम 5 अब 5 तिहाई 15 बराबर 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण से इसको हल करेंगे तो 1300 का गुणा 3 में करेंगे, 1300 का गुणा 3 में करेंगे, 3900 का फैक्टर बनाएंगे तो घटाकर 5 आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3n स्क्वायर और प्लस 65 माइनस 60 और ये n लिखेंगे माइनस 1300 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3n स्क्वायर प्लस 65n माइनस 60n माइनस 1300 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, 3 यहाँ पर n कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन केवल आएगा तो n कॉमन लेंगे तो n तो 3n होगा और प्लस 65 और यहाँ पर माइनस ये n है, देखिएगा ये n और यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, 20 कॉमन ले लेते हैं। 20 जब कॉमन लेंगे तो 20 तिहाई 60 होगा, 60n माइनस 2 छके 12 हो गया, 2 पचे 10 और 1 0 से 1 0 कैंसिल बराबर 0। अब इसमें कॉमन लेंगे तो 3n प्लस 65 और ये होगा n माइनस 20 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि 3n प्लस 65 बराबर 0 हो तो n बराबर होगा 65 बटे में 3। क्योंकि n का मान निकाल रहे हैं तो इसका मान पूर्णांक में आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। तो ये पूर्णांक में नहीं है तो इसको लिखेंगे अमान्य, पूरा नंबर आना चाहिए n का मान। तो इसको लेंगे यदि n माइनस 20 बराबर 0 हो तो n बराबर 20। तो n का मान कितना आ गया 20, यही आंसर होगा। यानी कि कितने माह में ऋण चुकता करेगा तो 20 माह में, लिखेंगे 20 माह में ऋण चुकता करेगा, यही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री पाया गया है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, सॉल्व करेंगे और सवाल के अनुसार फिगर बनाएंगे। एक बहुमंजिल भवन की शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के, तो एक बहुमंजिला भवन बना लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये बहुमंजिला भवन है, इसको नाम दे देते हैं ए और बी। तो यहाँ पर लिख देंगे कि माना ए बी बराबर
और इसको मान लेते हैं एच, एच मीटर। बहुमंजिल भवन है। अब 8 मीटर ऊंचे भवन, अब एक 8 मीटर का ऊंचा भवन है और यहां से मान लेते हैं ये है, ये हो गया सी और डी, ये मिला देते हैं। अब यहां से देखने पर एक सीधा ये क्षैतिज रेखा बना देते हैं। यहां से देखने पर इस भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण वो 30 डिग्री का है और तल का अवनमन कोण, और इसके तल को जब देखा जाता है, तल को, तो इसका जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है, 45 डिग्री। और ये 8 मीटर ऊंचा भवन है, 8 मीटर ऊंचा भवन है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी, यानी यहां से यहां की दूरी मान लेते हैं x मीटर, x मीटर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर लिखेंगे CD बराबर 8 मीटर, CD बराबर 8 मीटर भवन की ऊंचाई है, दोनों भवनों के बीच की दूरी x मीटर है। दोनों भवनों के बीच की दूरी x मीटर है, मान लेते हैं x मीटर है। अब देखिए इसको मिला देते हैं यहां से ऐसे, और इसको नाम दे देते हैं E, और भवन की ऊंचाई B और A से h मीटर है, यहां से यहां तक h मीटर है, h मीटर। अब यहां पर लिखेंगे, देखिए अवनमन कोण जो बना है ऊपर, यहां पर लिखेंगे एंगल ACB, ACB बराबर ACB, ये वाला और ये वाला, यानी कि CB और यहां पर नाम दे देते हैं P, तो CBP, एंगल CBP बराबर 30 डिग्री एकांतर कोण से, यहां पर लिख देंगे एकांतर कोण। तो एकांतर कोण से ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। और इसी तरह से EDB बराबर DBP बराबर 30 डिग्री, सॉरी ये 30 डिग्री नहीं 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री, ये यहां से यहां 45 डिग्री है और ये होगा 30 डिग्री, तो ये वाला भी हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी एकांतर कोण से। अब देखिए, अब यहां पर लिखेंगे त्रिभुज CAB में tan 45 डिग्री बराबर
लंब बटे आधार होता है, तो लंब पूरा h हो गया, तो ये हो गया h बटे में यक्स। अब tan 45 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा h बटे में यक्स, यानी x बराबर क्रॉस गुणा करेंगे तो x बराबर h होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पर त्रिभुज ये ले लेते हैं DEB में, त्रिभुज DEB में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए EB का दूरी निकालना होगा, तो EB यहाँ पर लिख लेते हैं, EB बराबर पूरा ऊंचाई h है, तो h में से ये 8 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 8 होगा, तो 8 घटा देंगे इसमें से, तो EB h माइनस 8 मीटर हो जाएगा। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार, यानी कि लंब हो गया h माइनस 8 बटे में यक्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए tan 30 बराबर h माइनस 8 बटे में h। tan 30 का मान लिखते हैं, tan 30 का मान 1 बटा रूट में 3 बराबर h माइनस 8 बटे में यक्स। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो h रूट में 3 माइनस 8 रूट में 3। यक्स x का मान यहां से रखेंगे h, तो h लिखते हैं x की जगह पर, तो h बराबर h रूट में 3 माइनस 8 रूट में 3। इसको इधर करेंगे, जब इधर करेंगे तो h माइनस h रूट में 3 बराबर माइनस 8 रूट में 3। अब h कॉमन ले लेते हैं। जब h कॉमन लेंगे यहाँ पर देखिए h, और ये होगा 1 माइनस रूट में 3 बराबर माइनस 8 रूट में 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो h बराबर माइनस 8 रूट में 3 बटे में 1 माइनस रूट में 3। अब इसका परमेयीकरण करते हैं। जब परमेयीकरण करेंगे तो ये होगा माइनस 8 रूट में 3 1 प्लस रूट में 3 बटे में 1 माइनस रूट में 3 और 1 प्लस रूट में 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 8 रूट में 3 1 प्लस रूट में 3 बटे में ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, यानी a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा माइनस 8 रूट में 3 1 प्लस रूट में 3 और ये हो जाएगा माइनस 2। माइनस माइनस ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल कराएंगे 4 बार में, तो 4 रूट में 3 1 प्लस रूट में 3 होगा। गुणा करते हैं इसमें, तो 4 रूट में 3 प्लस इसमें गुणा करेंगे तो 4 3 12 होगा। अब इसमें क्या करेंगे कि 4 कॉमन ले लेंगे, तो रूट में 3 प्लस 4 3 12। चाहे तो रूट में 3 का मान रख सकते हैं यदि दिया हो तो, नहीं तो यहीं पर आंसर लिख देंगे इतना मीटर। ये एक आंसर हो गया, और उन भवनों के बीच की दूरी भी 4 रूट में 3 प्लस 3 मीटर होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुमंजिल भवन की
ऊंचाई बराबर 4 रूट में 3 प्लस 3 मीटर। और यहाँ पर लिखेंगे दोनों भवनों के बीच की दूरी बराबर 4 रूट में 3 प्लस 3 मीटर। यही आंसर होगा। 6 नंबर वाले सवाल है, थोड़ा ये बड़े सवाल है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे का अर्थ वाला, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा का अथवा। यह सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड में है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र दोनों। तो यहां पर होगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, ए बी होता है तो ए का मान साइन है, बी का मान कोसेक है, कोसेक थीटा प्लस यहां पर भी कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू सेक थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा को एक साथ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा और प्लस 2 कोस थीटा और सेक को लिख सकते हैं 1/कोस थीटा। अब इसका मान होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी ये प्लस होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस ये कैंसिल हो गया, 2 1 कम 2 प्लस यहां से ये कैंसिल होगा, ये 2 होगा। अब इसको गिन लेते हैं 2 2 4 5 6 7, तो ये हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही सिद्ध करना है, इसको सीधा लिख देते हैं। ये हो गया राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। देखिए अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ए बी बराबर 3.5 सेमी तथा खिलौने की ऊंचाई सी डी बराबर 5 सेमी है। ये फिगर दिया है, देखिए फिगर यहाँ पर बनाए हैं, यही फिगर है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व ए बी बराबर 3.5 सेमी। ए बी यहां से यहां तक व्यास दिया है, ए बी बराबर 3.5, तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या। और इसमें देखिए त्रिज्या शंकु, ये जो शंकु बना है शंकु का त्रिज्या और अर्धगोले का त्रिज्या
बराबर होगा। तो त्रिज्या R बराबर 3.5 बट्टे में 2 होगा। अब यहाँ से देखिए 3.5 बट्टे में 2, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे आएगा, ये हो जाएगा 20। तो इसको कटा देंगे तो 5 7 35, 5 के 20, 7/4 हो जाएगा त्रिज्या। और पूरे ये दिया है पूरे खिलौने का ऊंचाई 5 सेमी। तो 5 सेमी, तो शंकु का जो ऊंचाई होगा यहाँ से यहाँ तक, उसको निकाल लेते हैं। तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर, देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 सेमी है और शंकु की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हमें चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितना है, 7/4 है, 7/4 सेमी है। तो 5 में से 7.4 घटा देंगे, 7/4 सॉरी 7/4 घटा देंगे तो कितना ये होगा, 5 के 20, 20 और 7 घटाएंगे तो 13, 13/4 हो जाएगा ऊंचाई शंकु का। अब इसमें तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। शंकु का तिर्यक ऊंचाई L बराबर, सूत्र होता है h² प्लस r²। h का मान कितना है, देखिए h का मान है 13/4 का स्क्वायर प्लस r का मान है 7/4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा रूट में 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो ये हो जाएगा रूट में, इसको जोड़ेंगे तो 8 4 10, 10 1 11 और ये 218/16। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो निकल जाएगा, तो 1/4 रूट में 218 हो जाएगा। ये ऊंचाई आ गया, इतना सेमी होगा। अब इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का वक्र यानी कर्व सरफेस एरिया और प्लस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया। अब सूत्र लिखेंगे, शंकु का कर्व सरफेस एरिया होता है πr_l प्लस अर्धगोले का 2πr²। अब यहाँ पर देखिए पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो πr, तो बचेगा यहाँ पर l प्लस 2 और एक r बचेगा। अब यहाँ पर मान रखते हैं, जब मान रखेंगे तो पाई का मान 22/7, r का मान है 7/4 और l का मान है, देखिए रूट में 218/4 और प्लस 2, त्रिज्या है 7/4, 7/4। अब यहाँ से ये 7 से 7 कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना के 4, 11, यानी कि ये हो गया 11/2
और यहाँ पर इसको कैंसिल कराएंगे, 2 दूना के 4 यानी रूट में 218 बट्टे में 4 और प्लस 7 बट्टे में 2 सेमी स्क्वायर। यहीं पर आंसर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का अर्थ वाला है, ये सॉल्व करेंगे। देखिए दिया, पानी से भरे एक अर्धगोलीय टैंक को एक पाइप के द्वारा 3/4/7 लीटर प्रति सेकेंड की दर से खाली किया जाता है। यह पाइप टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लेगा यदि टैंक का व्यास 3 मीटर है? तो टैंक का व्यास दे दिया है, तो लिखेंगे टैंक का व्यास 3 मीटर है। तो टैंक का त्रिज्या कितना होगा? टैंक का त्रिज्या r बराबर 3/2 मीटर होगा। अब टैंक का आयतन निकाल लेते हैं। तो अर्धगोलीय टैंक का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है। 2/3 पाई को अभी पाई रहने दीजिए, r का मान है 3/2 क्यूब हो जाएगा। 2/3 और गुणे पाई, और ये होगा 3 3 के 9 9 27/8 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 27 दूना के 54 पाई और अतिरिक्त के 24, यानी कि ये हो गया। इसको कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, यहीं पर कटा देना चाहिए, तो यहाँ पर भी कटा दें। देखिए कटाएंगे तो 9 पाई बटे में 4 आएगा। 9 पाई बटे में 4, ये मीटर क्यूब। अब देखिए इसमें बोला गया है कि टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लगेगा। तो आधे भाग का आयतन निकाल लेते हैं। तो अर्धगोलीय टैंक का आधा भाग का आयतन बराबर, इसका आधा कर देंगे, 9 पाई बट्टे में 4 है, तो इसका आधा करेंगे यानी कि 1/2 से गुणा करेंगे, तो ये होगा 9 पाई बट्टे में 8 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए खाली करने का समय दिया है, खाली करने का समय दिया है कि प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3/4/7 लीटर खाली करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पानी खाली करने का दर बराबर 3/4/7, यानी कि ये हो जाएगा 7 के 21 यानी 25 बटे में 7, 25 बटे में 7 लीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए ये मीटर क्यूब में है, ये लीटर में है, तो या इसको लीटर में बदल दें या इसको मीटर में बदल दें। तो देखिए 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर।
1000 लीटर होता है। तो 1 लीटर बराबर 1/1000, 1/1000 मीटर क्यूब होगा। तो यहीं पर रख देते हैं। अब ये हो जाएगा आपका खाली करने का दर जो होगा, इसको आर से लिख देते हैं, कैपिटल आर। 25/7 गुणे 1/1000, 1/1000। अब ये हो जाएगा मीटर क्यूब प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कटाएं तो ये हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कि 1/7 चौका 28, 280 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ से इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो आधा टंकी को खाली करने में लगा समय। तो पाइप टैंक को तो यहाँ पर लिखेंगे टैंक को खाली करने में लगा समय। आधा खाली करने में, तो आधी यह पाइप टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लगेगा। टैंक को आधा यहाँ पर लिख लीजिए, आधा खाली करने में लगा समय बराबर, जितना आधा का आयतन है उसको लिखिए 9 पाई बट्टे में 8 बट्टे में ये 1/280, 1/280 इसका गुणा ऊपर करेंगे तो 9 पाई गुणे 280 बट्टे में इसका गुणा इसमें करेंगे, ये 8 हो गया। तो यहाँ पर अब पाई का मान रख देते हैं, 9 गुणे 22/7 और गुणे 280 और बट्टे में 8 है, 7 चौक 28। अब इसको कटा देंगे तो 10 बार में, 4 दूना के 8, और ये हो जाएगा 11 बार में। तो 11 9 99 और 10 है तो 990 सेकेंड।